डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 13 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु हैज़ टॉप द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? आंसर सी, आइसलैंड। ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के 18वें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। यह स्थान इसके 2008 से ही हासिल किया हुआ है। इसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर है। सिंगापुर पहली बार शीर्ष 5 में शामिल हुआ है। भारत 116वें स्थान पर है। भारत ने 5 स्थानों का सुधार हासिल किया है। वहीं दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर आया है, जो कि सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 सूचकांक के 15 के पैमाने पर भारतीय उच्च प्रतिष्ठित स्रोतों से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों का उपयोग किया गया है और 3 डोमेन से शांति की स्थिति को मापा गया है। सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा का स्तर, जल रहे एंड घरेलू एंड अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्यीकरण की डिग्री है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष के परिमाणों में पाया गया है कि वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.56% तक खराब हो गया है। पिछले 16 वर्षों तक में शांति में यह 12वीं गिरावट है, जिसमें 65 देशों में सुधार आया है और 97 देशों में शांति में गिरावट आई है। नेक्स्ट है, Where was the first BRICS ministerial meeting with expanded membership held recently? Answer D, रसिया। रूस में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली बार ब्रिक्स जो मंत्रिमंडल है ये आयोजित हुई। नए जोड़े गए सदस्यों के साथ ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 10 जून 2024 को रूसी शहर निजनी नोवगोरोड में हुई है। ब्रिक्स विदेश मामले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की 2 दिवसीय 10 और 11 जून को बैठकों की मेज़बानी रूस ने की है, क्योंकि यह ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान में जो ब्रिक्स का अध्यक्ष है वो रूस है। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मूल रूप से 4 देश शामिल थे। पहले ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। गोल्डमैन सैक्स के लिए काम करने वाले ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने 2001 में ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का संक्षिप्त नाम गढ़ा है। उनका मानना था कि ये देश 2050 तक वैश्विक आर्थिक विकास पर हावी हो जाएंगे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2006 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ब्रिक्स देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक जून 1996 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है, with which country has the Indian Navy recently started the joint maritime exercise ZMEX 24? आंसर है जापान। जापान भारत समुद्री अभ्यास ZMEX 24 का 18वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हो गया। ZMEX 24 अभ्यास आयोजन जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है, जबकि जापान का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगरी कर रहा है। नेक्स्ट है, Which position has India got in the Global Gender Gap Index 2024? Answer C, 129th। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अनुसार भारत
146 देशों में से 2 पायदान फिसलकर 129वें स्थान पर आ गया है, जबकि आइसलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। शीर्ष 5 में से आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन का स्थान रहा। यूनाइटेड किंगडम 14वें, डेनमार्क 15, दक्षिण अफ्रीका 18वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 43वें स्थान पर है एंड इसी तरह बांग्लादेश 99वें स्थान पर है। नेक्स्ट है Who will be appointed as the next Chief of Army Staff of the country? Answer B. उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस महीने की 30 तारीख से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे 30 जून 2024 को पद छोड़ देंगे। द्विवेदी वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल में कमीशन दिया गया था। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर हैज गेल इंडिया अनाउंस टू सेट अप इंडिया लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़। आंसर सी मध्य प्रदेश। गेल इंडिया मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमानित लागत है 60,000 करोड़ रुपए। इस परियोजना का उद्देश्य एथिलीन डेरिवेटिव की एक श्रृंखला का उत्पादन करना है, जिससे क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल बुनियादी ढांचे की मजबूती मिलेगी। यह परियोजना आस्टा जिला सीहोर में स्थित होगी, जो लगभग 800 हेक्टेयर में फैली होगी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान कर रहा है तथा राज्य सरकार ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेक्स्ट है When was World Day Against Child Labor 2024 celebrated recently? Answer D. 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य बाल श्रम के विरुद्ध बढ़ते वैश्विक आंदोलन को गति प्रदान करना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट इन चाइल्ड लेबर। आइए अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। इस वर्ष का विश्व दिवस बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर कन्वेंशन को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था। नेक्स्ट है रिसेंटली डिसीज्ड इंटरनेशनली रिनोवेड आर्टिस्ट राजीव तारानाथ इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग? सरोद। आंसर डी सरोद। सरोद वादक राजीव तारानाथ का 91 की वर्ष में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक राजीव तारानाथ का लंबी बीमारी के बाद 11 जून 2024 को कर्नाटक के मैसूर में निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान तारानाथ को शेक्सपियर के प्रसिद्ध आर्डेन संस्करण में संदर्भित किया गया था। अली अकबर खान के शिष्य प्रतिष्ठित सरोद वादक तारानाथ ने विभिन्न महाद्वीपों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में काम भी किया था। नेक्स्ट है रिसेंटली द एनुअल खीर भवानी फेयर हैज स्टार्टेड इन विच प्लेस? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में प्रारंभ हुआ वार्षिक खीर भवानी मेला। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर पंडित समुदाय के 5,000 से अधिक लोगों ने 12 जून 2024 को वार्षिक खीर भवानी मेले के लिए जम्मू से अपनी यात्रा शुरू की। 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार रावत
आयुक्त प्रवासी डॉक्टर अरविंद करवानी और प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं द्वारा जम्मू शहर के बाहरी इलाके में नगरोटा क्षेत्र के तीर्थयात्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज टेकन ऑथ एज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश? आंसर सी, चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को चौथी बार केसरपल्ली में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। नायडू ने 24 मंत्रियों के साथ आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य वरिष्ठ भाजपा एनडीए नेताओं और फिल्म अभिनेता चिरंजीव और रजनीकांत की मौजूदगी में नायडू को शपथ दिलाई। थैंक यू। आज हमने 13 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।